हेलो हेलो हेलो। हाँ, मुझे कंफर्म कराओ तुम्हें आवाज आ रही है मेरी। एक बार कंफर्म कराओ मुझे। कैन हियर। हेलो हेलो मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। यस मैम, आपको आ रही है मैम मेरी हाँ, मेरी आवाज? आवाज आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, चलो हम पहले ना जेड से ही शुरुआत करते हैं कि जेड या फिर जेड एन है क्या। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। ओके। यस हाँ, क्योंकि सबसे बेसिक जेड ही है, जेड है और जेड एन है, उसको हम कैसे समझेंगे वो समझ। मैम, जेड, जो पहले जेड को असाइनमेंट आप समझेंगे। वो आप हाँ बोलो। हैं क्या? क्या? जो असाइनमेंट आप भेजी है मुझे 1 to 5 हाँ का, अभी 1 नंबर का, तो इसको हाँ समझे आप उसको ये शो कर सकती हैं यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हूँ। ओके। एक सेकेंड ना, मुझे अभी सिस्टम में लेना पड़ेगा फिर वो कॉपी करके ना, क्योंकि वो मैंने उस यस पर मैम। करके फिर इमेजेस सेंड की थी मैं। ठीक है। तो मैं वही यहाँ ओके पे मैम। z को समझा रही हूँ कि z एक्चुअल में है क्या। z क्या, सेट ऑफ इंटीजर है। ओके, सेट ऑफ, क्योंकि इसमें सारी चीजों को समझने के लिए हमें बहुत सारी टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी कि लाइक पहले हमें z को समझना है, फिर साइक्लिक ग्रुप क्या है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कई कई चीजें यूज हो रही है, कई कई फॉर्मूले, कई कई कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो हमें वन बाय वन सबको समझना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पूरे असाइनमेंट के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक है z। ठीक है, तो पहले z को समझते हैं। z क्या, सेट ऑफ इंटीजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या है कि -4 -3, हम किसी भी नंबर से चूज कर सकते हैं नेगेटिव, देन हमें पॉजिटिव भी लेने हैं। 1 2 3 एंड अप टू 3 4 एंड अप टू सो ऑन कर लेंगे। ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर। क्योंकि अगर मैं उसी लेवल पे तुम्हें समझाने लग जाऊंगी फिर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो तुम्हें सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर हम एडवांस लेवल तक समझेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर यू नो कि बोथ साइन के साथ और उसमें जीरो भी इन्वॉल्व है। अब आते हैं हम कि इसके जनरेटर वन और -1 ही क्यों है, और जनरेटर का मीनिंग क्या है, और साइक्लिक ग्रुप क्या है। ठीक है, वो तो साइक्लिक ग्रुप वो है लाइक कि वो किसी एक ही नंबर से जनरेट हो जाए। ठीक है, किसी एक ही एक ही वैल्यू से वो जनरेट हो जाए, एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए। अगर हम इसमें बात करें अगर इसका जनरेटर 1 लें, ठीक है 1, अगर हम एक सेट ले लें z हमने ले लिया, ग्रुप की फॉर्म में ले लिया, तो इसका जनरेटर क्या 1 है और क्या है -1 है। क्यों? क्योंकि देखो 1 को अगर तुम ऐड करोगे, ठीक है, 1 से ही सारे एलिमेंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं और -1 के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1 और -1 से ही ये पूरा जो सेट है वो आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि हम 1 और -1 के थ्रू इन सारे एलिमेंट्स को हम ला सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को, तो ये क्या है, इसके जनरेटर हैं। और जब एक ही एलिमेंट के थ्रू पूरे हम ग्रुप को
मतलब फाइंड कर सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, तो उन्हें हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ही यही है कि वो एक ही एलिमेंट से जनरेट होता है। तो यहाँ हम 1 से भी जनरेट कर सकते हैं इसको और -1 से भी कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। हाँ। अब हम आते हैं Zn का मीन्स क्या है। बहुत अच्छे से समझना, देखो दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है कि Zn क्या है उसको हम समझ लेते हैं और उसको हम ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे पर्टिकुलर नंबर यानी कि वैल्यूज के लिए कैसे करेंगे, अंडर एडिशन कैसे करेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, बोथ वे में समझेंगे उसको। अगर Zn है तो उसको सेट की अगर फॉर्म में लिखें तो वो क्या करेंगे, 1 से लाइक देखो इस वैल्यू से एक कम होगा, हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, Zn को, और एक इस वैल्यू से कम होगा, लाइन यानी कि 0 1 2 3 एंड अप टू n-1, यानी कि अगर n इज इक्वल टू, अगर मान लो हम ले लें 5, तो Z5 क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, ये ठीक है। इसको अंडर एडिशन हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए मॉडुलो वाला लेंगे। दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि Zn क्या है और एक Un भी आता है, ठीक है। Un में और यस मैम। Zn में क्या डिफरेंस है और इसको हम कैसे ग्रुप शो कर सकते हैं। और एक चीज, जब है ना यहाँ पे कोई नंबर गिवन होगा 5, तो जब भी हम इनमें से किन्हीं को भी ऐड करके जो वैल्यू 5 आएगी ना, तो उसकी वैल्यू लाइक 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो बताती हूँ मैं इसका मीनिंग। इसके लिए पहले हम कैले टेबल फॉर्म करेंगे कि जहां पर भी ऐड होकर 5 आएगा उसको हम 0 पुट करते हैं। क्यों है ये मैं बता देती हूँ, पहले यहाँ पर बता दूं कि ये इसका मीन्स क्या है। ये है इंटीजर मॉड्यूलो है, एक मॉड्यूलर मैथमेटिक्स होता है, उसका एक टॉपिक है, वो काफी लेंदी है, बट मैं तुम्हें ब्रीफ में बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है इंटीजर मॉड्यूलो का। तभी तो मैंने कहा ना कि एक एक क्वेश्चन में ना कम से कम 10 से भी ज्यादा टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, 10 से भी ज्यादा डेफिनेशन यूज हो रहे होंगे छोटे छोटे लेवल पे। तो जब तक हमें सारा कुछ पता नहीं होगा तो फिर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। इंटीजर मॉड्यूलो। तो मैम जब एग्जाम में आएगा मुझे कैसे पता चलेगा किसमें क्या यूज करना है क्या नहीं यूज हाँ करना? मैं वही बताऊंगी, देखो देखो जैसे हमारे पास Z है, ठीक है, सिर्फ Z है, जैसे यस तुम्हें ये मैम। दे दिया कि Z और ये, ठीक है, तो हमें पता है कि यस Z को मैम। हम 1 और -1 से फाइंड कर सकते हैं, इसमें Zn नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, सिर्फ जनरेटर को शो करना है और उससे हमें मतलब ऑटोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करना है वो हमें दिखाना है। अगर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए है तो किसी और टॉपिक के लिए तो वो भी देख लेंगे। बट अगर Zn है, Zn का मतलब भी यहाँ पे इंटीजर मॉड्यूलो हम यूज करेंगे। उसका मीन्स भी बता दूंगी कि तुम्हें कैसे समझ आएगा कि मुझे यही यूज करना है, ये भी मैं बताती हूँ। इंटीजर मॉड्यूलो का ओके मैम। मीन्स है, अगर एडिशन के लिए ले रहे हैं तो 2 नंबर का, यानी कि इसका मतलब है कि A कॉन्ग्रुएंट B मॉड n है। इसका मतलब ये होता है, इस अर्थ जो अर्थ वो है ना हमारा मॉड्यूलर मैथमेटिक्स में, ये बेसिक रूल है। इसका मतलब क्या है कि A माइनस B को n डिवाइड करेगा, ठीक है, n यस मैम। डिवाइड्स, इस डिफरेंस को डिवाइड बाय n, और इसको अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं, n डिवाइड्स, यानी कि n डिवाइड करता है a माइनस b को, कंप्लीटली डिवाइड, मतलब देयर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ओके, ये है। यस मैम। और इसका मीन, इसको अदर अनदर वे में क्या लिख सकते हैं कि अगर हम n से a को डिवाइड करें, यानी कि इस नंबर से a को डिवाइड करें, तो b हमारा रिमाइंडर आना चाहिए, वो 0 भी हो सकता है और वो नॉन 0 हो सकता है। एक तो ये हो गया कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हो। और हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि a b इज रिमाइंडर व्हेन, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो जूनियर क्लासेस में 12 या बीएससी में भी होते हैं जो तुम कर चुके हो, नॉट एन इशू, बट तुम्हारा थोड़ा गैप हो गया है ना,
इसीलिए हमें हर एक चीज को ब्रश अप करना पड़ेगा, एक छोटे से छोटे लेवल की और बड़ी से बड़े लेवल की। तो उसमें क्योंकि जो भी क्वेश्चन फॉर्म करके देंगे तो ऑब्वियसली उनको तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि हमें कितना हमें ब्रश अप किया या नहीं, वो तो फिर उसी लेवल के क्वेश्चंस देते हैं। इसीलिए इसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी हैं और हमारे एडवांस लेवल की भी हैं। ठीक है, बीज रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे लें 5 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2 मॉड 3, इसका मतलब क्या है, हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम 5 माइनस 2 करें तो ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से, यानी कि इस नंबर से। ठीक है, पहली वाली डेफिनेशन तो ये आ गई कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और हम दूसरी डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं कि b क्या है, रिमाइंडर है जब हम a को n से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 2 क्या है, रिमाइंडर है जब हम 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से ले सकते हो, मीनिंग इज सेम। ठीक है, यस मैम। हाँ, यानी कि 5 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज 2 आ जाएगा। ओके, दोनों तरीके से हमने समझ लिया। अब हम इसको समझेंगे Zn को। ठीक है, जो हमने Z5 लिया है, अब इसको हम इसी क्योंकि ये जो है ना, जो यहाँ पे नंबर होता है उसे ही हम इंटीजर मॉड्यूल कहते हैं, यानी कि अगर हमें Zn की फॉर्म में दे रखा है, n चाहे हमें कुछ भी दे रखा हो, 1 से लेके कुछ भी दे रखा हो, n 1 से स्टार्ट होगा, n क्या नेचुरल नंबर है, तो n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 अप टू एंड सो ऑन, यानी कि z के साथ जो नंबर आएगा। तो अब हम उसको ग्रुप प्रूफ करेंगे, वो भी केले टेबल से। तो चलो करते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आगे जितने भी सिर्फ एल्जेब्रा में नहीं, अनदर जो हमारे लाइक बुक हैं, पेपर हैं, उनमें भी यूज होगा। हम ले रहे हैं यहाँ पे एडिशन के लिए पहले। ओके, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेंगे। ओके, यूएन के लिए करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये जेड के लिए सिर्फ एडिशन के लिए यस मैम। होता है। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 सॉरी 0 से, माय मिस्टेक, 0 से, क्योंकि अंडर एडिशन में 0 भी होना चाहिए क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 1 2 3 एंड 4, इधर भी हमने सेम लिया, 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, देखो Zn में क्या है, 5 एलिमेंट्स ही हैं, 5 एलिमेंट्स ही हैं, बट क्योंकि ये Z क्या है, ये इंटीजर मॉड्यूल है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो टोटल तो हमारे 5 ही हो गए। अगर हम Z4 लेंगे तो उसमें 3 तक होगा, तो उसमें 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, बट वो क्योंकि 0 से स्टार्टेड है इसलिए सिर्फ 4 तक लेंगे हम। ओके, ये है। तो 0 प्लस 0, इसमें हमें करना क्या है मॉड्यूलो में कि इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करना है हर एक में। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स को डिवाइड करोगे, यानी कि ये इंटीजर मॉड्यूलो 5 है, Z5 क्या है, इंटीजर मॉड्यूलो 5। 5 है इंटीजर मॉड्यूलो 5 का मीन्स क्या है कि जो भी हम ऐड कर रहे हैं उस सम को हमें 5 से डिवाइड करना है। कैले टेबल में हम जो भी करेंगे उसको हमें 5 से डिवाइड करना। तो 0, देखो जब तक हमारा अगर 5 से लेस नंबर आएगा उसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, जैसे 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1 ही होगा, 0 प्लस 2 2 ही होगा, 0 प्लस 3 3 और ये 4 ही होगा। अब 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 आ गया और 1 प्लस 4 5 आ गया। अब 5 के इक्वल हो गया, अब हम डिवाइड करेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे सिर्फ 0, 1। क्योंकि इंटीजर मॉड्यूल में सिर्फ हम रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं। ये तो नंबर छोटे थे तो इसलिए मैं एज सच लिख दिए, जैसे भी गिवन थे वैसे लिख दिए। ओके, अब आते हैं हम 2 प्लस 0 2 आ गया, 2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, 2 प्लस 3 आ गया 5 और 5 को फिर 5 से डिवाइड करके ये क्या आ गया, रिमाइंडर। फिर 2 प्लस 0। 6 सॉरी 2 प्लस 4 क्या है, 6, तो 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ 1 लिखोगे। ओके,
3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 हो गया, और 5 को अगेन हमने 5 से डिवाइड किया तो ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर। अब 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6, तो 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 7, 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 4 प्लस 0 ऑब्वियसली 4 आ गया, 4 प्लस 1 5, 5 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर। 4 प्लस 2 6, 6 को 5 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, 4 प्लस को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और सिमिलरली 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये इंटीजर मॉड्यूलो 5 की कैले टेबल हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी ईच रो और ईच कॉलम में जो सेट वाले यानी कि जो Z5 लिया था उसी के एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, वैसा ही है, सारी चाहे हम रो देख लें चाहे हम कॉलम देख लें तो हर एक में वही सारे एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 4 तक। ऑर्डर चेंज है ऑब्वियसली, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 3 4, ठीक है 3 4 चेंज हो सकता है बट सारे एलिमेंट वही हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ग्रुप है। तो Z5 क्या है, ग्रुप है। ठीक है, ये है। इसमें इन्हीं सारे एलिमेंट से लाइक जैसे कि Z तो हम कर सकते थे सिर्फ उसी से जनरेट 1 और -1 से। ये तुम्हें मॉड्यूलो का कंसेप्ट क्लियर हुआ? इंटीजर मॉड्यूलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा ये बताओ, ये इंटीजर मॉड्यूलो ये टेबल क्लियर हो गई या मैं एक और एग्जांपल यस लेके मैम हो समझाऊं तुम्हें? यस मैम ये अच्छा क्लियर ठीक हो है, गया। अब ठीक है ठीक है, अब आते हैं हम UN। जो UN कभी गिवन होगा ना तो वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए होता है। ओके, तो UN में कौन कौन से लाइक एलिमेंट्स होते हैं उसको और समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये तो थोड़ा स्ट्रेट है कि हमने 0 से स्टार्ट किया 4 तक हमने एलिमेंट ले लिया, बट UN में थोड़ा सा ट्रिक है, उसको अच्छे से समझना। वो होते हैं जो इसके साथ को प्राइम होते हैं, लाइक के एग्जांपल से तुम अच्छे से समझ लोगे। जैसे मान लो हमने 20 U20 ले लिया, तो हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे सेट के अंदर जो 20 का फैक्टर ना हो। ठीक है, जो 20 का लाइक इसके साथ को प्राइम हो, रिलेटिव प्राइम कह सकते हैं। रिलेटिव प्राइम मतलब कि उन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, 1 के अलावा उन दोनों में यानी कि उस नंबर में और 20 में, और वो 20 से लेस होना चाहिए। तो एक तो 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया क्योंकि 3 में 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। अब 5 में 4 में तो है, 5 में भी है, 6 में भी है क्योंकि 6 में क्या होगा 2 होगा, और 20 में भी 2 होगा, इसलिए वो कॉमन नहीं होगा। 7 होगा, हाँ ठीक है, 5 में क्या कॉमन 7 है मैम? होगा। देखो सेब हाँ किसमें किसमें 6 में, देखो 6 5 को क्या में। लिख सकते, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 5 तो उसका फैक्टर है। ओके, 4 में भी वह है, 4 और 5 दोनों में है, 6 में भी है, 2 2 आ जाएगा कॉमन, 2 उसमें भी है, 20 में भी है, 6 में भी है, तो 7 में नहीं है। ओके, फिर 9 11 और 13, क्योंकि 12 में भी हो जाएगा, 14 में भी हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 15 में भी हो जाएगा 5, 16 में तो 2 होगा ही होगा, 17 और 19। ये क्लियर हुआ? एक मिनट में थोड़ा नियर लिख दूं, राइट साइड में ये अलाउ नहीं कर रहा, एक सेकंड। 1 3 7
9, 11, 13, 17 एंड 19, क्योंकि हमें 20 से 20 से लेस ही लेने हैं। ये क्लियर हुए? यस मैम। हाँ, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, U20 का हम क्यों ले रहे हैं यस ये? मैम। ठीक है। यस मैम। इसको हम ऑलवेज लाइक अंडर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करेंगे परफॉर्म वो मैं बता देती हूँ। चलो कंपोजिशन टेबल हम इसमें करेंगे। ठीक है, देखो कंपोजिशन टेबल में हम लाइक मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। तो जहां भी 20 फॉर्म होगा, लाइक हमें क्या करना है कि जो भी हम जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से छोटा आ रहा है तो हम उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, 20 या 20 से ग्रेटर आएगा तो फिर हम उसको 20 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम सम को कर रहे थे यहाँ पे हम प्रोडक्ट को करेंगे। ठीक है, तो U20 और हमारा क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन है ये। तो 1, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 और 19। यहाँ पे 1, 3, 7, 11 सॉरी 9, 11, 13, 17 और 19। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो छोटे हैं उससे 20 से, तो उनको ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ तो सभी सेम ही आ जाएंगे। अब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 जा 9 आ गया, 3 7 जा 21 आ गया। तो 21 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे 3 9 जा 27। ठीक है, और 27 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके। यस मैम। और हाँ, 3 11 जा 33 हो जाएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। और ये 3 और ये 13 जा 39, 39 को 20 से डिवाइड किया, 19 आ गया। 19। और हाँ 51 हो जाएगा, 3 इंटू 17 51 हो जाएगा, और उसको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा, और 57 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं मैम, हो गया। ठीक है, अब हम 7 को 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। 7 को 3 से करेंगे तो 21 आएगा। 21 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। 7 7 जा 49, और उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 40 तक वो 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 से तो हो गया। 63 होगा, 7 9 जा 63, तो 63 को 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 60 तो कंप्लीटली डिविजिबल है। 7 इंटू 11 77, 77 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें ऐसे ही करना है। 1 सेकेंड, 7 इंटू 13, 91 को डिवाइड करेंगे 20 से तो ये 11 आ जाएगा, क्योंकि 80 तक कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और फिर 7 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 19 आ जाएगा यहाँ पर। और 7 इंटू 19 133, और 133 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 120 तक ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे 9 इंटू 3 27, 27 को 20 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। इस तरह से आ जाएगा। ये समझ आ रहा है ना जो मैं फॉर्म कर रही हूँ? ओके।
अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो तुम समझ जाओगे इसको फिल कर सकते हो, तो मैं आ यस रहा है ये मैम, हाँ समझ? मैं समझ, यस मैम, गुड समझ गई हूँ। गुड गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप था, अच्छा सिमेट्री, ग्रुप ऑफ सिमेट्री तो तुम समझ गए, राइट? अब हम एक बार लाइक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो इसका कंसेप्ट है जो हमने क्वेश्चन किया है। इसको फिर मैं डायरेक्ट साइन कर दूंगी इस टेबल को, तो तुम समझ जाओगी इजीली। चलो अब आते हैं हम होमोमॉर्फिज्म पे। होमोमॉर्फिज्म का मीन्स क्या है कि लेट जी का एक कोई ऑपरेशन है स्टार, यानी कि कोई एक ऑपरेशन है, ये एक ग्रुप का ये ग्रुप है एक, एंड जी डैश दूसरा वाला ग्रुप ले लिया हमने इनटू जी स्टार डैश बी टू ग्रुप्स, देन मैपिंग, मैपिंग मतलब फंक्शन, और फंक्शन क्या होता है कि रूल होता है जिसमें टू जो हमारे लाइक जैसे हमारी ये मैपिंग हो गई ए टू बी, तो ए एंड बी के एलिमेंट्स जिस रूल से एसोसिएटेड हैं उस रूल को ही हम मैपिंग कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैपिंग, मैपिंग क्या ले रहे हैं हम, एफ ले ली, किसी बुक में ना फाइव से भी दिखा देंगे तो मीनिंग इज सेम, मैपिंग को ही आप तो एफ से रिप्रेजेंट कर दो, ओके, या फाइव से रेयर किसी बुक में इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मीनिंग इज सेम। तो मैपिंग हम ले रहे हैं एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, यानी कि ऐसी मैपिंग हम ले रहे हैं, ऐसा रूल हम ले रहे हैं एसोसिएट करने के लिए, सच दैट एफ ए ऑपरेशन बी, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, एफ ए ऑपरेशन जो दूसरे वाले का ऑपरेशन है, दूसरे वाले ग्रुप का ऑपरेशन है, ठीक है, इनटू एफ बी, यानी कि इनपुट करेंगे हम फर्स्ट वाले में से, आउटपुट हमारा दूसरे वाले का ऑपरेशन आना चाहिए, और ए बी किसके एलिमेंट है, फर्स्ट के एलिमेंट है, ए और बी किसके एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है ना उसके एलिमेंट है। तो अगर हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सेट को या सेट के एलिमेंट्स को, तो इस फॉर्मेशन को या इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इसको हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे, ओके। मैंने तुम्हें इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव के बारे में तो बताया था, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में, ठीक है। यस और मैम, नेक्स्ट और हाँ, उसके तुम टेंशन मत लो, मैं उसका ना तुम्हें छोटी छोटी जो बेसिक्स हैं जो तुम्हारे, क्योंकि एडवांस लेवल की बुक में तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, हम पहले कर चुके हैं उनको, तो सभी डेफिनेशंस को एक मतलब शीट पे दे दूंगी तुम्हें, ओके, ईजियर वे में। ये नहीं है कि अभी तुम देखोगे ना एडवांस लेवल में तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दे देंगे, क्योंकि वो उनके माइंड में ये होता है ना कि हम इजी वाला तो सारा कर ही चुके हैं, एक्चुअल में हम कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम ब्रश अप कर लेंगे, मैं तुम टेंशन मत लो कि मैं ऐसा कैसे समझूंगी, ठीक है, तो वो तुम देखते ही समझ जाओगे, फॉर्म को देखते ही समझ जाओगे, ओके। ओके, थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा अभी तुम्हें, इसलिए थोड़ा सा मतलब टेंस हो रही हो तुम, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और हमारे पास टाइम लेस है, बट हम चाहे जितने भी अभी टॉपिक्स कर पाए, बट वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब जिस टॉपिक को भी हम करें तो वो इतना स्ट्रांग होने चाहिए कि उसमें हमें सब कुछ आता हो, ऐसा ना हो कि हम बहुत सारे टॉपिक्स कर लें और फिर सब कुछ मिक्स हो जाए और फिर लगे कि अरे मुझे तो कुछ ही नहीं आ रहा, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यस मैम, अभी तो बिगिनिंग है, ठीक है, बट हमें तो सारा कुछ अच्छे से करना ही है फाइनली सारा, तो इसलिए हमें सारा कुछ इतने अच्छे तरीके से करना है कि लाइक हम कुछ भी करें तो उसकी मतलब बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आनी चाहिए हमें, जैसे कि हमने ग्रुप किया तो ग्रुप में हमें ऑल चीजें पता है, मतलब जो ग्रुप की जो मेन डेफिनेशन थी या एबेलियन की थी तो हमें ऑन टिप्स पता होनी चाहिए वो, क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे किया इस क्वेश्चन में कि
अब यहाँ पे देखो होमोमॉर्फिज्म में क्या है कि दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, बट ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होगा कि एक ही ग्रुप की मैपिंग होगी, यहाँ भी जी होगा और यहाँ भी जी होगा। ओके, ऑटोमॉर्फिज्म में ये यस है। हाँ, तो ऑटोमॉर्फिज्म अगर हम ले रहे हैं तो वो मैपिंग कैसी होगी, एफ फ्रॉम जी टू जी इटसेल्फ के साथ होगी, ठीक है। मैपिंग अगर हम ले रहे हैं तो एफ अगर हमने क्या लिया, किसी एन के लिए लिया या वन के लिए, मैथमेटिकल देखो जो प्रूफ किया है ना हमने पहले वाले, वो एक तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू है जो 11th में है। ओके एक के लिए प्रूफ करते हैं, सिर्फ वन के लिए, फिर टू के लिए करते हैं, और फिर हम एन के, तो एडवांस लेवल में पहले हम वन के लिए दिखा देते हैं, उसी को फिर हम एन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, क्यों है ये कि हम इनपुट भी वन ले रहे हैं और हमारा आउटपुट भी वन आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इटसेल्फ के साथ मैपिंग है, तो जो यहाँ पे इनपुट लिया वो यहाँ पे आउटपुट हो गया। अब इसने क्योंकि मैपिंग को दिखाया कि मान लो हम कोई भी एफ एन ले लेते हैं, तो एफ एन को हम वन वन की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो वो कैसे दिखा सकते हैं कि अगर हम वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अप टू एन टाइम्स करें, तो ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन टाइम्स करेंगे। ये इसका मैं प्रूफ बताऊं कि क्यों आएगा, आएगा बट आएगा कैसे, जैसे मान लो वन प्लस वन कितनी बार ऐड किया हमने, टू टाइम्स, ठीक है, टू टाइम्स ऐड किया, हमारा क्या आया, रिजल्ट टू। अब वन प्लस वन थ्री टाइम्स किया तो रिजल्ट क्या आया, थ्री। ऐसे ही फोर टाइम्स करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फोर। ऐसे ही हम एन टाइम्स करेंगे तो रिजल्ट एन आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं कि एक बार किया तो वन आया, टू टाइम्स किया तो टू आया, थ्री टाइम्स किया वन वन को, क्योंकि हम वन वन को करें, किसी और नंबर को नहीं करें, इसीलिए एन टाइम्स करने पर ये एन आ गया है। ओके, अब क्लियर हुआ। यस मैम हाँ हाँ। अब इसने इसको स्प्लिट कैसे किया था, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया कि भाई हमें ये गिवन है और उसको हमने फिर एफ वन इस तरह से कैसे तोड़ लिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ एन को हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे, एफ वन प्लस वन प्लस अप टू वन, कितनी बार, एन टाइम्स तक ले रहे थे। अब इसको हम जो हमने अभी होमोमॉर्फिज्म किया है तो उसकी तरह ना उसमें से हम ये लिख सकते हैं एफ वन, सबको अलग अलग लेके लिख सकते हैं, सबको अलग अलग लेके, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म से, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है, एक प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की भी है ना, इसीलिए। अब आया समझ, ठीक है। देखो मैं अभी यहाँ पे रिमाइंड हूँ, होमोमॉर्फिज्म कैसे ले रहे थे कि यहाँ पे अगर हम दो नंबर्स कोई भी लेते हैं तो बाद में इनको स्प्लिट करके दिखा सकते हैं, अलग अलग तोड़ कर दिखा सकते हैं, ठीक है। यही हमने किया है कि हम यहाँ पे साथ में लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ टू के लिए कर रहे थे, या हम एन के लिए कर रहे हैं तो हम एन को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, एन टाइम्स है, ओके, ये भी एन टाइम्स है। अब मतलब समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब सिंस यस हमने मैम ये पहले ही ले लिया, सिंस एफ वन क्या है, वन है, क्यों है, क्योंकि ये इटसेल्फ के लिए था, तो जो यहाँ पे इनपुट लिया वो यहाँ पे आउटपुट होगा, ये हम आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, आइडेंटिटी मतलब वन, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट यस वन को ही कहते हैं हमेशा, ओके। तो इसीलिए जब हम यहाँ इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ आउटपुट इसे, अब हम ये वैल्यू सब जगह यहाँ पर पुट कर देंगे, सभी के लिए पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो करते हैं, कोई भी स्टेप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में तब तक ये समझ नहीं आएगा तो फिर वो एक तरह से रटने वाली बात हो गई, और हमें रटना नहीं है मैथ्स में। तो इसकी वैल्यू वन हो गई, इसकी वैल्यू वन हो गई, इसकी वैल्यू वन हो गई, और इसकी सभी की वैल्यू क्या, वन वन है, तो हमने वही वन वन ऐड कर दिया, और जब भी वन को हम जितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हैं उसकी वैल्यू वही हो जाती है, यानी कि अगर ये एन टाइम्स कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, टू टाइम्स करेंगे तो टू हो जाएगी, थ्री टाइम्स करेंगे तो थ्री हो जाएगी, ऐसे एन टाइम्स करेंगे तो एन हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एफ एन इज इक्वल टू एन आ गया, ठीक है, क्लियर यस हुआ। मैम हाँ, यस यस। अब क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म हम किसका ले रहे थे, जेड का ले रहे थे, और जेड जेड के जो जनरेटर कितने थे, वो टू थे,
ओके, जेड के जनरेटर थे वो 2 थे। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो 2 कौन-कौन से थे? एक तो -1 था और एक 1 था। तो हमारा जो 1 है, यानी कि जो हमारा अगर F1 क्या रहा है? 1 और दूसरा क्या आ सकता है? F1 ये -1 आएगा। क्यों आएगा ये? मैं बताती हूँ अभी। यानी कि अगर हम ये फंक्शन यानी कि जो मैपिंग क्या है एक रूल होता है। तो अगर हम 1 की पावर 2 लें या फिर -1 की पावर 2 लें, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से समझ सकते हो यस। इसको। हाँ, हम्म। ये समझ आ रहा है ना सब कुछ? कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, हम साथ के साथ सारा कुछ अच्छे से कर लेंगे। ओके? हुँ। हाँ, तो इसीलिए सिर्फ़ हमारे इसमें लाइक हम फ़ॉर्मूले में जैसे कि मैंने बताया मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं। पहले हम 1 के लिए करके दिखाते हैं, फिर हम 2 के लिए दिखाते हैं और फिर हम n के लिए दिखा देते हैं। n की जगह k से भी दिखा देते हैं। यानी कि वो क्यों दिखाते हैं डिफरेंट-डिफरेंट? क्योंकि कोई भी कांसेप्ट है या फ़ॉर्मूला है, वो हम ना फॉर ऑल के लिए प्रूफ करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है, चाहे हम 1 लें, चाहे हम 2 लें या हम लाइक 10 लें या 10 100 लें, यानी कि अलग-अलग वैल्यूज़ पर भी जो कांसेप्ट है या जो फ़ॉर्मूला है, वो सबके लिए ट्रू है। इसीलिए वो डिफरेंट-डिफरेंट वैल्यूज़ को लिखकर दिखाते हैं, कि ये फ़ॉर्मूला सिर्फ़ 1 या 2 वैल्यूज़ के लिए नहीं, फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। ओके? इसीलिए फिर हमने क्या क्या किया इसमें कि कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट किसका ले लेते हैं हम ज़ेड का ले लेते हैं के। तो उसके लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। ओके? यानी कि लेट यस मैम। के बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ Z, then f k is equal to k। ये तो था जब कि हम यहाँ पे कर क्या रहे थे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, f 1 इंटू के लिया, तो यहाँ भी क्या ले लिया हमने 1 इंटू के। तो यहाँ पे 1 इंटू के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया? के हो गया। बट जो हमारी दूसरी कंडीशन है, यानी कि जो दूसरे जनरेटर के साथ ले रहे हैं, यानी कि 1 इंटू के इधर तो ले रहे थे, बट राइट साइड क्या थी? -1 इंटू के, जो कि माइनस वाला है। ठीक है? इसीलिए हमारे यहाँ पे मैक्सिमम क्या हुए? सिर्फ 2, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही जनरेटर्स हैं अंडर एडिशन में। ओके? जो यूएन है अंडर मल्टीप्लिकेशन के, तो फिर वो उस सेट के मॉड्यूलो के अकॉर्डिंग देखते हैं कितने वाला मॉड्यूलो है, अकॉर्डिंग उसके जनरेटर हो सकते हैं। बट जेड के सिर्फ 2 ही जनरेटर्स हैं, तो हमारे 2 ही इसमें ऑटोमॉर्फिल फाइंड हो गए। अब क्लियर हुआ? ओके। यस हाँ, मैम। तो हमारे पास क्वेश्चन हाँ, आपको इसीलिए शो कर दीजिए। हाँ, बोलो। मैं पूछती हाँ, हूँ। बोलो। जैसे आप हुँ। फर्स्ट भेजिए ना, उसको एक बार शो करती तो पूछ सकती थी, क्योंकि मैं देख जा रही हूँ ना, तो फिर मेरा पूरा वो कनेक्ट। 1 सेकंड रुको अभी, मुझे इसमें लेना पड़ेगा सिस्टम में ना, वेट। हुँ। 1 सेकंड, मुझे क्या है कि ये सारी इमेजेस ना सिस्टम में लेनी पड़ेंगी। हुँ। देखो अभी हम कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तुम उन क्वेश्चंस को करना, फिर क्या करेंगे हम लाइक हम दूसरा वाला पेपर तो साथ में करेंगे। तुमने मतलब उसमें क्लास में बताया था ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से कुछ हम डेली करते चलेंगे, ठीक है? क्योंकि वन डे में तो हम सारा नहीं कर सकते, ना ही फिर माइंड में रहेगा वन डे में करोगे तो, राइट? तो बेटर है कि हम क्या करेंगे कि कुछ-कुछ इसमें से अभी तुम लिख तो सारा लोगे, सबमिशन भी कल कर दोगे, बट बेटर क्या है कि हम थोड़ा-थोड़ा करके डेली समझेंगे। बाकी का दूसरा पेपर भी करेंगे और साथ में इसको भी समझना। ओके? हाँ, 1 सेकंड। ये मैंने क्लिक किए हुए ना, तो सिस्टम में नहीं है, तो मुझे देख कर निकालने पड़ेंगे ये।
जैसे इसमें कुछ कुछ सेंटेंस लिखती है ना मैम, वो कैसे लिखने का, मतलब कैसे लिखना होता है ये सब? हाँ, मुझे वो समझ हमारे पास तो नहीं है। डेफिनेशंस होती है, जैसे मान लो ऑटोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है, ओके, जैसे हमने ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की, तो हमें पता है कि उसमें क्या है कि वो होमोमॉर्फिज्म है, या फिर वो लाइक वो बाइजेक्टिव भी, बाइजेक्टिव मतलब कि हम अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं कि भाई वो इंजेक्टिव भी है, यानी कि वन वन फंक्शन भी है, और ऑन टू भी है, ओके, तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। वन सेकंड में अभी अभी सिस्टम में ट्रांसफर कर लूँ मैं, क्योंकि ये मेरे फोन में है अभी, तो मैंने क्लिक करके ना सेंड की थी। वन सेकंड। अभी मैं शेयर करती हूँ, ठीक है, स्क्रीन देखना फिर, ठीक है। हाँ, ना तो उन्होंने कोई ऐसी बुक दी है, और ना ही उन्होंने क्या है कोई भी लाइक जो भी मटेरियल दिया है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस स्मॉल जो बेसिक्स हैं वो, नहीं। एक सेकंड, है ना, ऐसा कुछ भी उन्होंने दिया नहीं है। एक सेकंड, ये तो दूसरा पेज तीसरा वाला आ गया, ये मैंने ऐसे कैसे ओपन कर लिए हैं, क्योंकि फिर पीडीएफ वगैरह भी मैं फॉर्म करती तो फिर टाइम ही वेस्ट होता। फर्स्ट। हाँ, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, एडिटिव ग्रुप है, क्योंकि पहले से ही इसने एक तो जेड गिवन है, तो जेड ऑब्वियसली अंडर एडिशन है, ठीक है। और इसमें प्लस साइन भी मेंशन है, अगर प्लस साइन भी मेंशन नहीं भी करता तो भी हम एडिटिव ग्रुप लेते, क्यों, क्योंकि इसको हम अंडर एडिशन ही शो कर सकते हैं। ओके। उस दिन हमने किया था ना, क्यों करते हैं हम इसको अंडर एडिशन, क्योंकि देखो अगर हम कुछ भी लाइक इसमें एडिटिव इनवर्स है, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स मतलब कि 2 है तो -2 भी है, 3 है तो -3 भी है, बट 2 है तो 1/2 नहीं है, क्योंकि इंटीजर है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, राइट। इसलिए ये यस जो जेड
होगा वो एडिटिव ग्रुप होगा। तो मैपिंग, अगर हम इसकी मैपिंग इस तरह से रिप्रेजेंट करें यानी एफ जेड टू जेड इटसेल्फ वाली, तो उसी को तो हम कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड। ठीक है, क्योंकि हम मैपिंग किस मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे जब हम इटसेल्फ के साथ। ठीक है, यस तो देन एफ इज आल्सो आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि देखो ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, अपने आप में आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म एफ मतलब जिसमें एफ जेड टू जेड जो है मैम, उसके बाद क्या लिखी है आप? कुछ लिखी है क्या वो? ये कट कट एफ इज करने? एन, ये एन लिखा हुआ ऊपर ना, ए एन एन, यानी कि एफ नहीं मैम, इज नीचे एन। नीचे में जो। हाँ मैं वही बता रही हूँ, ये जो है ना, ये वाला पूछ रही हो ना तुम, ये वाला ना जो ये जस्ट लिखा ऊपर हुआ है, मैम एफ। ये ना नहीं ये मैम, ना ऊपर। ये ये यस। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, वो लिखा है। यस मैम, उसके ये बाद क्या जो लिखा हुआ गिवन है? है वो लिखने के बाद में आपको कौन सा वाला, ये नहीं, अभी जो बता रही थी ना, आवाज थोड़ा कट रहा है मैम, समझ नहीं अच्छा आया क्या बोल रही हैं। इज एन, ए एन एन, जो ए के लिए यूज करते हैं ना, ए या फिर एन वन के लिए, नहीं मैम, वो नहीं पूछ रही हूँ मैं। आइसोमॉर्फिज्म। इसके जस्ट ऊपर वाला लाइन में आप क्या लिखी हैं वो मैं पूछ रही। ऑटोमॉर्फिज्म है ना? एन यस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, यस, जेड यस बी एन के पहले कुछ ऑटोमॉर्फिज्म, यस। लिखे हैं कट? हाँ। अच्छा, हाँ बी। ये कुछ नहीं है, मैंने बी कट कर एन। दिया, ये कट ही है, बी है ये तो, बी, इसकी जगह मैंने ओके। इसको काट के बी लिख दिया था। ठीक है, तो एफ इज यस एन आइसोमॉर्फिज्म बी है, विच इज बाइजेक्टिव एंड होमोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, क्योंकि वो क्या है, ओके। आइसोमॉर्फिक भी है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, एक तरह से आइसोमॉर्फिज्म ही है, बट सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म होगा तो उसमें डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है, बट जो ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि इटसेल्फ के साथ आइसोमॉर्फिक है, वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी मेंशन कर दी कि एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म व्हिच इज बाइजेक्टिव एंड होमोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, ये अपने आप में आइसोमॉर्फिक भी है और ओके। बाइजेक्टिव भी है। Since Z is cyclic group having only two generators, यानी कि वन और माइनस वन से ही ये जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या साइक्लिक ग्रुप भी है। तो ये जो मैपिंग है हम उसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि हम सेम इनपुट और आउटपुट लेके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इनपुट और आउटपुट जब दोनों सेम होता है तो हम उनको आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने दो कंडीशन ले ली कि अगर हम यस कोई मैम। भी कोई वैल्यू एन लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या वैल्यूज ऑल पॉसिबल हो सकती हैं। तो पहले हमने कंडीशन ले ली एन इज ग्रेटर के लिए, कि जब एन जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके लिए तो जीरो से ग्रेटर के लिए कंडीशन लेंगे। यस, तो क्या ले लिया हमने, एफ एन, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था ना कि वन से हमने एन को मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एफ के अंदर भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन, जो हमने फर्स्ट केस में ग्रेटर देन जीरो लिया है तो, ठीक है, एफ वन क्या है, एन है, एफ वन क्या है, वन है। ठीक है, एन इज इक्वल टू हमने यहाँ पे वन ले रखा है। अब अगर हम के लिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, वो अलग अलग वैल्यूज के लिए क्यू दिखाते हैं अब मैम, मैथमेटिकल। इससे पहले एक और पेज है शायद, आप एक एक दूसरा सेकंड, पेज यही है तो, मैम। एक सेकंड, 3 पेज का है ना? सेकंड पेज। हाँ ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तीसरा पेज ये वाला है। एक सेकंड, ये तो हाँ मॉड्यूलो वाला, पहले। सॉरी मैम, एक सेकंड में देखती हूँ। यस मैम, ये। एफ एन, यानी कि एफ एन को हम यहाँ पर था, ये पहला वाला पेज, हाँ ये था पहला वाला पेज। ठीक है, ये यस मैम। पहला वाला पेज है, ये दूसरा वाला पेज है। तो एफ एन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एन को वही एन को वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स तक यूज करके, फिर हमने इसको स्प्लिट, क्योंकि हमें क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म भी दिखाना है, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से आ गया। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से आ गया एन टाइम्स करके। अब हम दो कंडीशन ले लेंगे, इफ एन इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो लाइक यस हम मैम।
प्लस माइनस एन को कैसे दिखा सकते हैं कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस एन, और एन माइनस एन को क्या है, प्लस माइनस एन करके भी दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम वो वाला पेज लेंगे। हाँ, ठीक है। तो फिर भी हमारा एन क्या आ गया, एन ही आ गया, एफ एन क्या आ गया, फिर भी इससे भी एन ही आ गया। देखो इससे क्यों आया एन, मैं फिर से बता देती हूँ अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। इधर क्या एफ एन प्लस माइनस एन, तो इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस एन हो जाएगा, और उसी से ये क्या आ गया, एफ एन इज इक्वल टू एन आ गया। यानी कि हम प्लस माइनस जो भी लें, हमारा एफ एन इज इक्वल टू एन ही होगा। अब केस फर्स्ट, हम एन को 1 ले रहे हैं, तो वही हमारा रिजल्ट आ गया जो हमने बिगिनिंग में कंसीडर किया था, यानी कि 1 पर हमारी वैल्यू 1 ही हो गई। अब अगर हम के लें मैथमेटिकल इंडक्शन से कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम टेस्ट करते हैं, तो के को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कब था, जब n ग्रेटर देन 1 था, सॉरी ग्रेटर देन 0 था, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव था। अब हम लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0 के लिए लेंगे, ठीक है। तो लेस देन 0 के लिए रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव वाला होगा। ओके, तो इसीलिए ये हम मैक्सिमम ऑटोमॉर्फिज्म हो गए हमारे 2। ओके, जो कि कौन कौन से, एक F1 n इज इक्वल टू n हो गया और एक नेगेटिव वाला हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। और फॉर ऑल करके क्या लिखे हैं, लास्ट लाइन क्या लिखे हैं मैम, F1n इक्वल टू n F, हाँ, फॉर ऑल n या n हमारा माइनस n क्या है, z में बिलोंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर ही तो हैं, यानी कि 1 n हो या कोई भी n की जगह कोई भी वैल्यू ले लें, मान लो 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले लें, और माइनस वाली भी ले लें, तो वो किस में होंगी, ऑब्वियसली z में होंगी क्योंकि वो इंटीजर है। ओके, अब क्लियर हुआ। यस मैम। हाँ, इस तरीके से करेंगे। अब तो आ गया ना तुम्हें समझ, एक एक करके हम ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि हम पेपर के लिए देखो सारी चीजें हमें बेसिक की करनी पड़ेंगी, सारी चीजें, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो भी छोड़ा वही तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बस असाइनमेंट में मैम क्या है कि हमने, से हाँ मुझे बोलो। वो समझ में नहीं आ रहा कब क्या अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर जेड है प्लस करके था तो ये सब अप्लाई करना है, ये सब समझ से मैं अप्लाई हाँ, करूँ, आप समझाएंगे तो अभी आ गया, लेकिन खुद से कैसे मैं इस चीज को हाँ, ये मैं सोचूं वही ये कह नहीं रही हूँ। समझ। इसके लिए हमें क्या है कि हमें एक तो सारी डेफिनेशंस वगैरह करनी होती है ना, हमें मतलब तुरंत ऐसा रेडी रखना है, जैसे मैंने जो भी तुम्हें डेफिनेशंस दी या आगे दूंगी, तो वो तुम्हें डेली की डेली उसको प्रिपेयर करना है। हम मतलब पेंडिंग नहीं छोड़ सकते उनको कि चलो बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगली जो क्लास हो तो उसमें मतलब तुम्हें अच्छे से कल वाली चीज आनी चाहिए, तो तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम पहले कोई पेंडिंग रखेंगे तो फिर आगे वाली चीज भी नहीं समझ आएगी, और हम फिर पहले पहले वाली चीजों को करते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी हम करें, जितना भी हम करें, चाहे थोड़ा करें, जितना भी हो पा रहा है वो हम डेली के डेली उसको रिवाइज करें। ओके, तभी ओके हमारा क्या होगा। ओके हाँ, हाँ, सारी चीजें रेडी होंगी। जैसे मान लो जो मैंने पहले करवाया, अगर तुम कल तक उसको रेडी कर लेते हो तो फिर क्या मैं आगे का करवाऊंगी, राइट। हम कुछ यस एडवांस यस लेवल का करेंगे जो बेसिक वाला कर चुके हैं, कुछ नया करेंगे, और पहले वाला भी तुम्हारा तैयार हो गया। तो जब हम नया एडवांस लेवल का करेंगे तो वो पहले बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे, तो सारा कुछ आता होगा। ओके, ये है। ओके जब हमें बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो फिर हमें देखकर ही समझ आ जाता है। जैसे मान लो अगर किसी को यही ना पता हो कि जेड है क्या, तो वो ये सोचता रहेगा ये जेड क्या है, बट हमें पता है कि जेड क्या, सेट ऑफ इंटीजर है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करेंगे, एडिशन वाला ही अप्लाई करेंगे। अब किसी को चॉइस दे दो कि भाई इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे, अब जब किसी को जेड ही नहीं पता कि वो क्या है, वो सेट ऑफ इंटीजर है, यही वाली बात पता नहीं होगी बेसिक, तो वो कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये है, तो हमें वो बेसिक क्लियर हो गया तो इजीली हम कर सकते हैं। ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए कि अगर हमें जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो हमें देखकर ही पता चल जाता है कि हमें इसमें क्या अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम्हें ग्रुप के पांचों प्रॉपर्टीज आ गई है ना, अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। अब अंडर एडिशन कोई भी सेट है उसको प्रूफ करना हो, मान लो कैले टेबल से भी करना हो, तब क्या हो, तुम्हें उसकी सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कैसे करेंगे, वो तो पहले से पता है, देख कर ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, जब हमें बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना तो हमें देखकर ही पता चल जाता है कि अब करना क्या है।
ये प्रॉब्लम तब तक की है जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, और बेसिक्स ना हमें जल्दी से जल्दी क्लियर करने हैं जिससे हम एडवांस लेवल पे आगे बढ़े। ओके, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर यस मैम, मैं एडवांस लेवल, आपको जो हाँ, जो मैम आप मुझे पढ़ाई हैं क्लास में, मैं आपको उसका नोट्स भेजी थी हम्म फोटो क्लिक करके। हम्म, तो उसको भी देखते हुए, जैसे उसमें यूनिट 1 कंप्लीट, यूनिट 1 का भी है हाँ हाँ क्वेश्चन, हाँ, हम्म जो मैम जो पढ़ाई है वो सब भी है। जैसे अभी आप हम्म कैले पढ़ाई और भी वो सब चीज भी उसमें है। हम्म। एक बार हम आप क्या देख के करेंगे, उसी को फिर। हाँ, एक काम हाँ। हम करेंगे कि जैसे अभी तो तुम वो कर लोगे, हम ज्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते। कल से हम क्या करेंगे कि एक तो दूसरा वाला कोई पेपर एक पकड़ लेंगे, उसके भी तुम सेंड कर देना अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हो तो। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, जैसे कि जो तुम्हारे क्लास में हुआ है, मैं उसकी स्क्रीन शेयर करके उसको समझाऊंगी तुम्हें। तो मैं फिर जहां भी लगे कि भाई ये मुझे बेसिक क्लियर नहीं है, या मतलब इसमें जैसे मान लो उन्होंने कुछ करवाया, उसके बीच में दो चार टॉपिक हैं बेसिक्स के, तो हम क्या करेंगे, मैं उनको फिर व्हाइट बोर्ड पे तुम्हें समझा दूंगी। तो उसमें क्या होगा ना कि बार बार लिखने का टाइम सेव होगा, क्योंकि लिखा हुआ तो पहले से ही है, बेसिक्स तो यस सेम ही मैम। होते हैं, मतलब जो कंसेप्ट होता है, जो यस फैक्ट मैम। होता है वो तो सेम ही है। तो जहां लगेगा कि भाई कोई एडवांस लेवल की चीज है और उसमें हमें दो तीन कुछ चीजें या एक दो चीजें बेसिक करनी है, वो हम व्हाइट बोर्ड पे करते हुए फिर उसको थोरोली कर लेंगे जो करवाया है तुम्हें। इसीलिए मैंने तुम्हें मांगा था कि उसकी पीडीएफ फॉर्म कर लूं, तो जो बार बार राइटिंग वाला जो पोर्शन है वो हमारा टाइम सेव होगा और जल्दी हो जाएगा। ओके, यस मैम। हाँ, और मैम तो सिम जो वो कम का जो क्वेश्चन दिए कैलिन फॉर ग्रुप का, तो हाँ, वहाँ वो स्टार्ट किए हियर, स्टार्ट किए, हम्म, तो वैसे ही लिख हाँ, दूं सेम टू सेम, या फिर उसमें एक दो लाइन लिखना है कुछ ऊपर में? देखो एक दो लाइन और लिख देना उसमें, मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट किया है वो भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर देना कि केलिन ग्रुप क्या है। तो मैं अगर उसमें करवा रखा है मटेरियल में तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसकी छोटी सी एक डेफिनेशन दे दूंगी, तो उसको तुम पहले लिख देना कि एक्चुअल में केलिन फोर यस। ग्रुप क्या है। मैंने शायद तुम्हें दी भी है, हाँ, लिख कर दी थी व्हाट्सएप पे, उससे बिगनिंग कर दो तुम। ठीक है, आई थिंक सो, तो मैं एक लाइन की मैंने लिख कर दी थी कि कैलिन फोर ग्रुप है क्या, स्मॉलेस्ट आई थिंक करके हाँ, साइक्लिक। लिख दीजिए। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे करके लिख एक दोगे बार फिर आप उसको कर। सेंड, एक हाँ, मैम, क्या, एक बार आप कैलियन फोर ग्रुप का जो डिफिनेशन है, वो जो चीजें हैं वो सेंड कर दीजिए थोड़ा, उसके बाद फिर ठीक है मैं ठीक है, उसको। मैं सेंड करूंगी, हाँ ठीक है। ओके तो मैम। हम ऐसा ही करेंगे कि जो तुमने दिया अभी मैं उसकी पीडीएफ फॉर्म कर लेती हूँ जो क्लास वाली है, प्लस उसमें मैं देख लूंगी कि क्या रिक्वायर्ड और है। देखो अभी क्या है कि तुमसे पूछने से और पता लगेगा, कुछ चीजें हैं कि मैं थोरोली देख लूंगी, तो वहां अगर अवेलेबल नहीं होंगी चीजें, तो फिर मैं उसमें पहले से तुम्हें अलग से भी नोट्स बना के दे दूंगी, तो हमारा टाइम सेव होगा और तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि वो व्हाइट बोर्ड पे समझ आएंगी, जैसे मान लो अभी मॉड्यूलो वाला था, अगर मैं उसको वैसे ओरली कितना ही बता दी वो नहीं समझ आता। ठीक है, भले हम छोटा सा भी करें, थोड़ा सा भी करें ना, उससे यस भी क्लियर मैम। हो जाता है व्हाइट बोर्ड पे। इसलिए जहां पे जरूरी होगा, जहां तुम्हें समझ नहीं आएगा, उसमें स्क्रीन को देख के हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे। और जो जैसे मान लो कुछ डेफिनेशन है, तो वो हमें ऑब्वियसली लिखी हुई भी समझ आ जाएंगी, है ना, जो वर्ड्स हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन कर यस दूंगी। बट जो मैम। कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जहां भी लगेगा हम व्हाइट बोर्ड यूज कर लेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जल्दी होगा और समझ भी आ जाएगा। और सारा का सारा वही होगा जो क्लास में चल रहा है, कुछ छूटेगा भी नहीं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं होगा। हो सकता है कि जैसे मैं अपना मटेरियल से कराऊं तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाए जो हमें रिक्वायर्ड ही ना हो। तो बेटर है कि अभी हम उसी को थोरोली कर लेंगे, और उसके लिए जो भी बेसिक की जरूरत होगी वो सारा कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो हाँ मैम और कल, हाँ, कल हाँ बोलो, जैसे मैं सोच रही थी दो सब्जेक्ट इस हाँ दो समय सब्जेक्ट से मैं भी कभी सोच रही थी एग्जाम दो का तक, कर देंगे। हाँ, तो एक काम करना एग्जाम कि तक अगर थोड़ा दूसरा सा। वाला भी कुछ करवाया है, उसका भी इसी तरह का मटेरियल है, तो पहले असाइनमेंट को कर लो, बाद में मुझे सेंड कर देना, क्योंकि पहले असाइनमेंट अच्छे से हो जो जाए अभी तुम्हारा जो फिर। कम, यस मैम, जो कल एनालिटिक जो है ना, उसमें मैम कम हाँ, ही पढ़ाई है, और उसमें कुछ नोट्स हम्म, वगैरह भी वो दी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अच्छा पहले उसको ही, उसको पहले अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट में देख लेती हूँ पेपर, एक सेकंड, उसमें क्या क्या है देख लूँ। हम्म, मैं भी निकाल के बताती हूँ तुमको।
ओके ये है, मैं भी देख के बताती हूँ ना, अभी सिलेबस देख रही हूँ। ओके ये तो हो गया अलजेब्रा का, और एनालिसिस का है, मैट्रिक स्पेस। हाँ यस मैम। हाँ, परफेक्ट सेट्स, तो कनेक्टेड ये सेट्स। यस मैम, तो इसमें मैम कम पढ़ाई है, जल्दी थोड़ा खत्म भी हो जाए, तो इसके वजह से पहले ठीक है, इसको कर ठीक है, लेते हैं। और डिस्क्रीट ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक है। में मैम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैम ज्यादा पढ़ाएंगे, और वो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा जल्दी मैं समझ लूंगी, क्योंकि कुछ पर भी समझ में आ रहा है, ठीक। तो उसको हाँ, लास्ट में तो करते कोई हैं। बात और नहीं, हम कल प्रीवियस ना मैम, एनालिसिस भी शुरू कर देंगे, है ना? कल एनालिसिस भी शुरू कर देंगे, और डिस्क्रीट को फिर इन दोनों को करने के बाद कर लेंगे, क्योंकि एनालिसिस के अगर क्योंकि सेट्स वगैरह से रिलेटेड है भी, यस बाद में मैम, फिर हाँ, तो ऑब्वियसली हम पहले भी कर चुके हैं, बट जो ये वाला टाइप है वो फिर मैं भी करा दूंगी, तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, तो कम से कम ये सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमारे ओके 2 मैम, सब्जेक्ट्स हो गए, है ना? इसका अगर यस मैम, 21 को है ना, 21 को, राइट? यस मैम, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो तुम कर लो अच्छे से, मैं भी डेफिनेशन भेजती हूँ केलिन 4 ग्रुप की। ओके। ओके मैम।